हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और दिन है आज संडे का। तो संडे को जाहिर सी बात है सबको काम कुछ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं। बच्चों के लिए तो फिर स्पेशल टाइम निकालना ही पड़ता है। और ये देखो कर रखा है ना बच्चों ने, कॉपी किताबें समेटना, यहाँ वहाँ फेंके हुए होंगे कपड़े, बुक्स। अपनी जगह पे कुछ नहीं मिलेगा, वो हर घर की कहानी है। कोई नहीं अपनी जगह पे रखता है, बस मम्मी लोगों को ही करना पड़ेगा, ये समेटना पड़ेगा। आजकल वैसे भी बरसात है तो बच्चों को लाना छोड़ना हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। इसलिए मैं टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, नहीं तो शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा बना लेती थी। क्योंकि उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है इन सब कामों से हट के। ये भी एक हमारा काम ही है। अगर किसी काम को लगन से करते रहो ना तो अच्छा लगता है। एक बेमन से करते हैं ना वो काम, फिर वही होता है, उस काम में कुछ मज़ा भी नहीं आता है और काम अच्छा भी नहीं लगता है, बोरियत सी होने लगती है। तो इसलिए सारे काम ज़रूरी होते हैं लाइफ में। फिर ये सब समेटने के बाद आती है झाड़ू मारने की बारी, जो ऊपर से नीचे तक तो डेली होता नहीं है छत में, क्योंकि बारिश की वजह से सब छत गीली हो रखी थी। तो सीढ़ियों में धूल मिट्टी आई जाती है और ऊपर से नीचे तक पूरा झाड़ू मारते मारते सीढ़ियों से किचन, ऊपर वाली फ्लोर से और नीचे फ्लोर तक पूरा पहले झाड़ू मारने में काफ़ी टाइम चला जाता है। इतने टाइम में तो क्या है ना कि पूजा पाठ के लिए फिर लेट हो जाता है, संडे का दिन होता है, वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं। तो वैसे भी मैं डेली करती हूँ। पहले मैं उठ के अपना नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, नीचे रूम में झाड़ू वगैरह मार के, पोछा मार के मंदिर वाले रूम में पहले वहाँ का निपटा देती हूँ, क्योंकि ऊपर आके तो फिर टाइम लगता ही है, क्योंकि चाय चूई बनानी होती है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होना होता है, बच्चों को उठाना होता है, दूध वाला आता है, कचड़े वाला आता है, मतलब साथ साथ ही बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनमें तो गिनती भी नहीं है। कितने ही काम तो होते भी नहीं है, छूट ही जाते हैं। तो ऊपर से मैं छत से ले आई थी झाड़ू मार के, क्योंकि एक बारी में पूरा झाड़ू मारना पड़ता है, फिर बार बार ही नहीं होता ना कि एक तरफ झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मारे, फिर वहीं फिर झाड़ू मारने लायक हो जाए। और यहाँ सिंक वगैरह में ब्रश व्रुश करने से काफ़ी गंदा हो जाता है। वाइट कलर है ना, तो वाइट कलर में कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, तो इधर पानी पानी सा हो जाता है, पहले से ही साफ़ करना पड़ता है मुझे। फिर मैंने लगा लिया था ऊपर सारा पोछा, पंखे वंखे चला दिए थे। तो फिर पंखे चला के जितना देर वो ऊपर सूख रहा था, इतनी देर मैंने सोचा कि मैं नीचे की तरफ, नीचे वाले फ्लोर में सफाई करके आ जाती हूँ। तो मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई, क्योंकि मेन तो गेट के सामने है ना नीचे वाला। तो कमरे में तो हम रहते हैं नहीं, ऊपर ही रहते हैं, लेकिन ये है कि साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। तो फाइनली मैंने ऊपर से झाड़ू पोछा मार के नीचे तक ले आई थी। देखिए चमक गया ना, इसे चमका के रखना चाहिए ना घर। फिर भूख लग गई थी बहुत तेज, क्या बनाती, तो बच्चों ने बोला मम्मी कटलेट बना दो, संडे है तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए। तो मैंने ब्रेड मंगवाई थी और कटलेट बना दिए, जो फेवरेट है सबके। तो मैं बनाने लगी थी कटलेट, साथ में बनाई चाय और फिर किया नाश्ता, क्योंकि मैंने तो खैर मैंने नहीं खाए थे, मैंने पराठे बनाए थे अपने लिए। तो मैंने पराठे खा लिए थे और बच्चों को तो रोटी सब्जी या पराठा खाना नहीं था, तो उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया था। छोटा वाला ट्यूशन जा रखा था, बड़ा वाला थोड़ा उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लेटा हुआ था। फिर उसे दवाई भी देनी थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा चल उसे रोटी सब्जी नहीं खानी है, कुछ तो खाएगा, दवाई खाने के लिए तो कुछ खाना ही पड़ेगा। उसके बाद नाश्ता वास्ता करके मैंने कपड़े धोने थे, ड्रेस थी बच्चों की, और कुछ कपड़े मैंने आजकल हाथ से ही, मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ, पोछा मैं हाथ से ही मारती हूँ, वाइपर वगैरह से नहीं। मतलब इतनी काम चोरी नहीं है कि वाइपर पकड़ा और
मशीन में डाले कपड़े और धुल गए नहीं। ज़्यादातर मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। मशीन में तो खूब ज़्यादा हो जाए और सुखाने की दिक्कत होती है ना, आजकल बरसात में तो सुखा मैं लेती हूँ। सुखाने के लिए तो मैं उसी में सुखाती हूँ। खैर मैं कभी भी आजकल बारिश में ज़्यादा दिन तक कपड़े बाहर रखो तो सिलन की बदबू सी आती है, तो बदबू से अच्छा है कि सुखा के थोड़ी बहुत देर हवा लग जाती है। बस मैंने मशीन में डालने के लिए छोड़ दिए थे। इतना मैं आ गई थी किचन में भी नाश्ता कर रखा था, तो मैंने उससे पहले कपड़े भिगा दिए थे, क्योंकि एक नाश्ते का काम हो रहा था, एक तरफ कपड़े भिगा दिए थे। एक तरफ वो धोए, एक तरफ ये बनाने लग गई थी, बर्तन वगैरह धोने लग गई थी, किचन की सफाई करने लग गई थी। तो इतने में मैंने सोचा मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, वो भी सूखते रहेंगे और आते हाथ बर्तन वर्तन भी धोती रहूँगी। फिर इतना टाइम हो गया था ना सुबह से काम करते करते कि दिन का टाइम हो गया था, मतलब खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो इतना कपड़े सूख रहे थे, तो मैंने अपने बेटे को बोला वो छत में डाल के आ गया था कपड़े सुखाने के लिए, तो मेरा थोड़ा एक काम हल्का हो गया था। फिर मैं बनाने लग गई थी खाना, क्योंकि जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो अपने लिए वैसे बनाती नहीं हूँ जल्दी से, मतलब कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। दिन के टाइम तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे जब नाश्ता नहीं करते तो दिन में भूख लग जाती है। ज़्यादातर नहीं करते हैं, बहुत कम होता है कि करते होंगे। तो संडे के दिन वैसे भी हल्का फुल्का ही खाया था, उन्होंने कटलेट खाए थे, तो जल्दी बनाना था मुझे खाना, क्योंकि फिर इनके बच्चे संडे के दिन ही तो थोड़ा उन्हें छुट्टी मिलती है, तो इनके बाल वगैरह कटवाने भी जाना था। फिर नहाते बच्चे, फिर उनके कपड़े होते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ मतलब करनी पड़ती है साथ साथ में। इधर खाना रख दिया, उधर कपड़े धुल दिए, कपड़े सुखा दिए, छत में रख दिए, इतना खाना बन नहीं रहा था, उतना मैं कुछ और काम कर रही थी। क्योंकि हम लोगों का तो यही है काम कि एक तरफ एक काम होता है, दूसरी तरफ हम सोचते हैं दूसरा काम ख़त्म हो जाए। इतना मैंने सोचा चलो दाल रख देती हूँ, इतना मैं कुछ और काम कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे फिर मार्केट भी जाना था, बाहर जाना था बच्चों को लेके, इनके बाल कटवाए, तो सब्जी सुब्जी भी लानी थी, तो काफ़ी मार्केट का भी काम हो जाता है, साथ साथ में वो भी निपटाना होता है। तो इसलिए खाना बन जाएगा टाइम पे, तो टाइम पे इन्हें ले जा लूँगी, टाइम पे ही अपना साग सब्जी लेके, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पता नहीं चलता ना कि कब बारिश एकदम से हो जाए। और आजकल वैसे ही रोड सही भी नहीं है, खड्डे इतने हो रखे हैं रोडों में, तो बरसात में तो जितना टाइमली अपना काम निपटा के अपने घर आ जाओ तो उतना अच्छा होता है। इधर एक तरफ मैंने रख दिया था खाना, जब बन रहा है, इतना मैंने कपड़े कपड़े रख दिए थे सुखाने, जो सूखे हुए थे उन्हें फोल्ड करे, उन्हें रखा। इधर दाल चावल बनाए, बच्चों को दाल चावल सर्व की, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम पहले खाना खा लिया था, तो इन्हें भूख सी लग गई थी, तो हम करने लग गए खाने की तैयारी। तो मैंने बनाया खाना। अब खाना बनाते बनाते मैंने सोचा ये बर्तन धुले हुए साइड में रखे हुए थे, फिर ये भी लगा दिए। जितनी देर बच्चों ने खाना खाया, मुझे खाना खाना नहीं था, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था खाना खाने का, तो मैंने क्या किया, बच्चों को खाना दिया। अपने लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 4 बज गए रहे होंगे समथिंग ना, इतना काम निपटाते निपटाते तो फिर चाय का टाइम हो गया था, क्योंकि चाय पीने के बाद भी और काम थे मुझे बाहर के, जो मुझे निपटाने थे और भी। तो मैंने सोचा चलो टाइम से अपना चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर जाते हैं अपना काम जो बाहर का है उसे ख़त्म करके आते हैं। और ये मैंने बना ली है चाय, और हम तीनों ने बैठ के पी चाय। तो आप आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।